खुश आमदीद नाजरीन, ई टी वी भारत की उर्दू नशरियात में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जमीयत उलमाए हिंद के नाज़िम उमूमी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी साहब। सर, हाल ही में आपने एक दौरा किया है रांची का, जो हालात हैं क्या कुछ आपने देखा वहाँ? देखिए, जिस तरह से हालात बने थे और उन हालात में जिस तरह से पुलिस की बर्बरियत नज़र आई है, वो बहुत तकलीफ़ देह है। उसी हवाले से हमने डीजीपी साहब से, डीआईजी साहब से, डीसी साहब से, शोहदा के घरों में जा कर के उन सब से मुलाकातें की और बहरहाल एक कोशिश की गई है। उम्मीद है कि इसका एक अच्छा असर होगा। अ, जिस तरह से लगातार देखने को मिला कि डायरेक्टली उन लोगों के डायरेक्ट पुलिस ने गोली चलाई है, जिससे उनकी डेथ हुई है, 2 लोगों की डेथ हुई है और कई लोग भी ज़ख्मी हैं। क्या उन लोगों से भी आपने मुलाकात की जो हॉस्पिटल में हैं? मैंने 1 घंटा हॉस्पिटल के अंदर वक़्त लगाया, काफ़ी कोशिश की, लेकिन मालूम नहीं पुलिस क्या छिपाना चाह रही थी। किसी तरह से हमें उन ज़ख्मियों के पास जाने नहीं दिया। हमने डीसी साहब से कहा, डीआईजी साहब से कहा, डीजीपी साहब से भी कहा कि भई ऐसी कौन-सी चीज़ है जिससे बचाया जा रहा है, हमें उनके पास नहीं जाने दिया जा रहा है। हमें ज़ख्मियों को देखना है। अगर पुलिस वाले जैसा कि आप कह रहे हैं कि 12-13 पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं, तो हम उनकी भी मिज़ाज पुरसी करेंगे। कम से कम हमें मालूम तो हो जाए कि किस तरह से लोग ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन शाम हो गई, मेरी वापसी का वक़्त हो गया, मुझे ज़ख्मियों तक पहुँचने की इजाज़त नहीं मिली, बल्कि कोशिश ये की गई कि हम किसी तरह से लोगों से मिलें नहीं, बात न करें और बिल्कुल दबाए जाने की कोशिश की गई। लेकिन बहरहाल हम शोहदा के घरों में गए, बल्कि मुद्दस्सिर के वालिद परवेज़ साहब को लेकर के डीसी साहब के पास गए, उनको पेश किया कि भई ये वो आदमी है जो अकेला है और इसकी रीढ़ की हड्डी था बेटा जो 15 साल जिनकी उम्र थी, आज ये अकेले हो गए, यही एक बेटा था। इनके लिए कुछ मुआवज़े का फ़ैसला किया जाए, ये जिस हैसियत के हैं इनको मुलाज़मत दी जाए। तो डीसी साहब ने वादा तो किया है सरकार तक पहुँचाएँगे, देखिए अब क्या होता है। जिस तरह से प्रोटेस्ट करना था वो प्रोटेस्ट करने के लिए निकले थे, हालांकि बार बार जमीयत ने वो कहा था कि सड़कों पे नहीं उतरना है, लेकिन ये अलग मसला था। इस मसले पे जब वो उतरे तो डायरेक्ट गोली चलाना किस तरह से आप उसको मानते हैं कि सही था या गलत था? मैंने तीनों अधिकारियों से, बल्कि उससे पहले 2 और हमें मिले थे। 5 लोगों से ज़िम्मेदार हज़रात से मुलाकात हुई, डीजीपी साहब के यहाँ तो सारे अधिकारी जमा थे। हमने कहा पुलिस को रोकने के लिए और बहुत सारे तरीके हो सकते थे, आँसू गैस के गोले छोड़े जाते, पानी के ज़रिए से रोका जाता या अगर गोली मारना ही ज़रूरी हो गया था तो पैर में मारते। किसी के पास कोई जवाब नहीं, बल्कि अब वो एक तरह से घुमाए जाने की कोशिश हो रही है कि पुलिस की गोली नहीं, किसी और की गोली से और किसकी और गोली है अब ये तफ्तीश करें, कहते हैं हमने एसआईटी बना दी है, अब वो जाँच करेगी तब वो मालूम होगा। बहरहाल बहुत ही तकलीफ़देह सूरत हाल है कि सीधे सर पे गोली मारी गई, गले में लगी और साहिल को भी और मुदस्सिर को भी दोनों की शहादतें हुईं। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए। लेकिन साथ ही साथ एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपके ज़रिए से कि जब सब सारे बड़े लोग यकीनन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम सब की मोहब्बत की इंतहा है। उसके ऊपर कोई और चीज़ नहीं, आप अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से ऊपर कोई और वो आपकी हमारे हम सब के लिए वो इंतहा है। लेकिन जो तरीक़ा इख्तियार किया जा रहा है, जिस तरह से एहतजाज कर रहे हैं हम, वो आया मुनासिब या नहीं? फिर इस सिलसिले में हमें ये भी देखना होगा कि ऐसा तो नहीं है कि जाल कोई और बुन रहा है और शिकार हम हो रहे हैं। तो उनकी भी तहकीक होनी चाहिए, वो कौन लोग हैं जो इस तरह की जालसाज़ी उकसा करके नौजवानों को, मज़दूरों को, मेहनतकशों को, जो सड़क पे काम करने वाले लोग हैं, उन्हें पता भी नहीं कि क्यों बुलाया गया है। वो बेचारा आ गया और फिर अब जेलों की सलाखों के अंदर हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। जमीयत का आगे क्या इकदाम करेंगे रांची में जाकर इस तरह के? जमीयत उलमा की पूरी टीम वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा झारखंड, रांची के सब ज़िम्मेदार हज़रात थे। वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं, वो लगे हुए हैं। हमने उनसे कहा है कि लीगल मदद भी की जाएगी और भी दीगर जो सहूलियात हैं इंशाअल्लाह उनके लिए भी कोशिश की जाएगी। आज हज़रत मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब सदर जमीयत उलमा हिंद के मशवरे से दोनों शहदा के घरों को 1-1 लाख रुपया भेज दिया गया है और चूँकि बहुत कमज़ोर हाल में हैं, बहुत गरीब हैं, गरीबी रेखा से भी नीचे उनकी ज़िंदगी गुज़र रही है। तो सोच रहे हैं कि इस तरह से उनकी थोड़ी बहुत फाइनेंस मदद की जाए ताकि बेचारे अपने पैर पे खड़े हो सकें और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो कानूनी मदद की ज़रूरत पेश आएगी, उम्मीद नहीं बल्कि ये फ़ैसला करके आए हैं
वकला की टीम बनाई जाए और उनको देखा जाए और इन्हें हर हाल में रिहाई की ज़मानतों की कोशिश की जाए। क्या मुदस्सिर की तरफ से भी, मुदस्सिर की फैमिली की तरफ से भी क्या अदालत में कोई केस डाला जाएगा? हाँ, कर रहे हैं, वो लोग इस सिलसिले में लगे हुए हैं, बल्कि उन्होंने एफआईआर करवा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये थे मौलाना हकीमुद्दीन कासमी साहब, जिनका साफ कहना था कि जमीयत हर तरह से उन लोगों के साथ है जिनके साथ ज़्यादती हुई है। रांची में जिस तरह से हालात बने उसमें भी जमीयत की तरफ से पूरी तरह से उनको मदद फ्राहम की जा रही है। ईटीवी भारत के लिए दिल्ली से मोहम्मद राहिम।